जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद द लेटेस्ट अपडेट. होप दैट यू आर फाइन एंड डूइंग वेल. Chairs installations in progress at the under construction International Cricket Stadium in Peshawar. Soon it will be ready to host PSL and international cricket. लास्ट टाइम वीडियो में जो KPK का इस साल का बजट अनाउंस हुआ था 2022 एंड 2023 का, जो कि 1332 अरब रुपए था, उसमें हेल्थ एंड फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बताया था अरबाबनिया स्टेडियम एंड हयाताबाद, ये दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए इसकी कंप्लीशन का विद इन दिस ईयर, विच इज़ अ गुड न्यूज़. लेट्स सी अब इसकी कंप्लीशन कब तक पॉसिबल हो पाती है. और इस वीडियो में मैंने आपके साथ एक्सक्लूसिव क्लोज शॉट्स शेयर किए हैं जितनी भी चेयर्स इंस्टॉलेशन हुई तमाम तर स्टैंड्स में, जिससे आपको होपफुली इस बार की वीडियो अच्छी लगेगी. खैर स्टार्ट में मैं थोड़ा सा जो बड़ी अपडेट्स हुई हैं वो बता देता हूँ. चेयर्स इंस्टॉलेशन तो आप फॉलो करते हुए आ रहे हैं, टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट दे रहे हैं. सो 7वें स्टैंड्स में जो कि मेन पुलियन के बिल्कुल राइट साइड पे आता है, वहाँ पे अब चेयर्स इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है. और साथ साथ ये पिलर्स पे आपको साइडों पे पाइप्स दिख रहे होंगे. सो पिलर्स के लिए तमाम तरह आपके जो क्वेश्चंस आते हैं डेकोरेशन को लेकर, वो आप एंड में देखिएगा जब ये स्टेडियम फाइनली रेडी हो जाएगा, जिसमें पूरे स्टेडियम में ये रंगो रोगन का काम आ जाता है. इसका अक्सर कमेंट आता है सारे स्टेडियम में जब चेयर्स इंस्टॉल हो जाएंगी और जो फाइनल इसकी डेकोरेशन होगी उसके बाद इसका फाइनल लुक निकल के आएगा. खैर वो मैं आपको टाइम के साथ साथ अपडेट कर रहा हूँ, सो आपको दिखता जाएगा जैसे जैसे स्टेडियम फाइनल मराइल में दाखिल होगा. बस अब तो ऑलमोस्ट रेडी है. और लेटेस्ट अपडेट में ये जो सामने 7वें स्टैंड में चेयर्स की इंस्टॉलेशन शुरू हुई है, यहाँ पे भी थीम रेड कलर की चेयर्स का रखा गया है विद सेंटर स्क्वायर येलो कलर. 2 सेक्शन इसके ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट हैं और इसके अगला जो सेक्शन है उसमें भी सफाइयाँ चल रही थी. सामने आपको दिख रहा होगा वर्कर्स काम कर रहे थे. इस वक्त ये ऑफ हो गया था, फिर भी ये कुछ वर्कर्स हैं काम कर रहे हैं. चेयर्स की इंस्टॉलेशन पे काम चलता रहता है. और ये स्टैंड बड़ा है एज़ कम्पेयर टू बाकी के. जैसे कि लेफ्ट साइड पे भी एक बड़ा स्टैंड था, तो यहाँ पे भी एक रो में काफ़ी चेयर्स आती हैं 22 टू 23, और इस तरह से हर एक रो मतलब 18 से 19 रोज़ आ रही हैं यहाँ पे. तो ये बड़ा स्टैंड है और यहाँ पे ज़्यादा चेयर्स आएंगी. साथ ही ये मजीद बाउंड्री फेंस के लिए नीचे आपको काम दिख रहा होगा, ये भी लेटेस्ट अपडेट में इंक्लूड कर लें. ये बाउंड्री ग्रिल को अब फाइनल पूरा किया जा रहा है. साथ ही ये आउटफील्ड में अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स भी फिट कर दिए गए हैं, क्योंकि ये लास्ट स्टैंड पेंडिंग में था, इसकी ट्रेसेस रिमेनिंग थी और चेयर्स इंस्टॉलेशन तो उसको अब फोकस कर लिया है. साथ साथ अब ये बाउंड्री ग्रिल की तरफ भी अब आ गए, सो उसके लिए लेटेस्ट काम हुआ. साथ ही ये पिछली अपडेट जो हमने आपके साथ ड्रोन वीडियो शेयर की थी, उसमें यहाँ पे भी 2 सेक्शन रिमेनिंग थे. ड्रोन वीडियो में मैंने आपको ओवरऑल ऊपर से दिखा दिया था, लेकिन इसमें क्लोज शॉट्स में देख लें, इसमें जो आखिरी सेक्शन था और उसके सेकंड लास्ट वाला, उसके भी क्लोज शॉट देख लें. ये पूरा स्टैंड मतलब कहने का ये है कि रेडी हो गया. इसमें येलो चेयर्स विद सेंटर स्क्वायर जो है वो ब्लू कलर की चेयर्स का है. साथ में इसके नीचे वाले स्टैंड्स में भी सफाइयाँ कर दी गई हैं, सो उसको भी चेयर्स के लिए रेडी किया जा रहा है. डिटेल में आएंगे, वीडियो कंटिन्यू रखें. स्टार्ट में मैं हाईलाइट करके बड़ा बड़ा समरी ऐड कर रहा हूँ. कुछ लोग हैं वो जल्दी में होते हैं, पूरी वीडियो नहीं देखते, वो सारी इन्फो मिस कर देते हैं. खैर जो वीडियो पूरी देख लेते हैं, सो उनके साथ तमाम तर क्लोज शॉट्स इस बार तो अच्छे मैंने शॉट शेयर किए हैं. यहाँ से पूरे स्टैंड में मूव करेंगे. नया स्टैंड तैयार हुआ है राइट साइड वाला, इसमें लास्ट 2 सेक्शन जो मैंने आपको कहा कि वो रिमेनिंग थे. सो क्लोज शॉट्स में ड्रोन लेके जा रहा हूँ, इससे आपको चेयर्स का भी अच्छा व्यू आएगा. साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें, और काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए. सामने के स्टैंड्स की तरफ भी जाएंगे और नीचे जो आउटफील्ड है यहाँ पे ग्राउंड लेवलिंग और पिच में मजीद अपडेट्स हुई हैं, वो मिस ना कीजिएगा. मैं आपको दिखाऊंगा, उसके लिए क्वेश्चन आए थे लेवलिंग के लिए आज से, सो वो मैंने क्लियर किया है. पिच आपको क्लोज से दिखाएंगे. ये राइट साइड वाला नया स्टैंड जो रेडी हुआ है, इसके ये क्लोज शॉट्स देख लें. ये आखिरी 2 सेक्शन भी कवर हो गए. इसमें जब हम चेयर काउंटिंग कर रहे थे उस वक्त हमने 5000 प्लस चेयर्स काउंट कर ली थी. फिर ये लास्ट 2 सेक्शन थे, इसमें रिमेनिंग थी चेयर्स, तो ये भी पूरे हो गए हैं. ये भी तकरीबन आप कह लें 400 टू 500 चेयर्स हैं. इस तरह से जो 7वें स्टैंड्स में येलो कलर की चेयर्स अब इंस्टॉलेशन शुरू हुई है, वो बड़ा स्टैंड है जैसे मैंने आपको बताया. उसकी डिटेल की तरफ आएंगे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि एंड तक मेरे साथ रही, पूरी वीडियो देख लें ताकि हम उसकी काउंटिंग वगैरह को भी थोड़ा डिस्कस कर लें. साथ ही ये आउटफील्ड का मैंने आपको कहा इसमें पिच पे काम हुआ है. सो पिच की लेवलिंग हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ. इसका लोग कह रहे थे कि पिच नीचे चली गई है, इसको लेवल करना चाहिए आउटफील्ड के साथ. मैंने आपको बताया था इसमें अभी रोलर वगैरह फिराया जा रहा है, पिच को रेडी किया जा रहा है. इसमें मजीद क्रश स्टोन जो रोडी स्टोन होता है वो डला था. अब आप इसका क्लोज शॉट देखें, ये ग्राउंड के साथ आउटफील्ड के साथ एक लेवल में अभी हो जाएगी, ऑलमोस्ट हो गई है, मतलब इस पर काम चल रहा है. पूरा ये जो आउटफील्ड है इसको एक लेवल में किया जाएगा. और मजीद मैंने इन्फो हासिल की है, इसकी टेस्ट ODI और T20 के मैच के हिसाब से बाउंड्री लेंथ रखी जाती है. और ये स्टेडियम आफ्टर अपग्रेडेशन रेनोवेशन वही बाउंड्री लेंथ रखी गई है जो कि पुराने स्टेडियम की थी जब रेनोवेशन स्टार्ट नहीं हुई थी. और 2006 में ही अभी इंडिया के साथ यहाँ पे सीरीज़ का एक मैच खेला गया था
और उस वक्त की जो बाउंड्री लेंथ थी वो अभी भी उसी के हिसाब से ये बाउंड्री ग्रिल वही पुराने स्टैंड के सामने बाउंड्री ग्रिल को अपनी लोकेशन पे ही लगाया गया है। सो बाउंड्री लेंथ का इशू नहीं है। देखें बीच में ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं इन्फॉर्मेशन, तो वो डिस्कस करते करते मैं वो चेयर्स की काउंटिंग का स्टार्ट में बता रहा था। और ये सामने पिलर्स के इर्द गिर्द जो आपको पाइप्स दिख रहे हैं, इसके रंग और रोगन का काम मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया। सो क्लोज शॉट्स का भी मैं आपको कह रहा था, चीज़ें बहुत होती हैं, एक्सप्लेन करता हूँ तो ज़्यादा एक से दूसरी जगह डिटेल में चला जाता हूँ, बट कोई नहीं, आप समझ रहे होंगे। अब तो आप इतना हो गए हैं कि मैं अगर किसी दूसरी अपडेट की तरफ चला जाऊँ तो आप कवर कर लेते हैं, आपको समझ आ जाती है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा होता हूँ। तो उस पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लिया करे। जैसे स्टार्ट में मैं शेयर्स की काउंटिंग को डिस्कस कर रहा था, फिर एकदम से ये बाउंड्री लेंथ की इन्फॉर्मेशन डिस्कस करना पड़ गई। सो एक टॉपिक से दूसरी साइड हम चले गए। आउटफील्ड की बात हुई तो साथ में हमने पिचेस पे एक्स्ट्रा काम हुआ, उसको भी कवर कर लिया। ये लेफ्ट साइड वाले स्टैंड के क्लोज शॉट्स इंक्लूड कर रहा हूँ, साथ साथ वो चेयर्स इंस्टॉलेशन की काउंटिंग का मैं आपको बता रहा था। सो 5000 प्लस हमने उस वक्त काउंट किया था। साथ वो लास्ट 2 सेक्शन कवर हुए तो उसमें भी तकरीबन 500 तक चेयर्स आ गई। ये नीचे वाला स्टैंड बड़ा है जिसकी डिटेल की तरफ अब हम आएंगे, वीडियो कंटिन्यू रखें। सो उसमें भी तकरीबन आप कह लें कि 1000 प्लस चेयर्स आ जाएंगी उन 3 सेक्शंस में। 3.5 सेक्शन है वहाँ पे राइट साइड वाले स्टैंड में। स्टार्ट में तो हम बड़ी बाकायदगी से एक एक चेयर्स को काउंट करके हम कैपेसिटी को शेयर कर रहे थे, लेकिन अब चेयर्स इंस्टॉलेशन ज़्यादा हो गई और फिर मुझसे भूल भी जाता है। अगर साथ साथ आप नोटिस कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, कमेंट डाउन बिलो। खैर कैपेसिटी फिर वो फाइनल जब इसकी टिकटिंग की जाएगी, नंबरिंग होगी, तो उसमें भी पता लग जाएगा कितनी कैपेसिटी आ गई है टोटल चेयर्स की। चेयर्स जब इंस्टॉल होंगी तो ऑब्वियसली कैपेसिटी थोड़ी कम होगी, चेयर्स के बगैर तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती। लेकिन आजकल के स्टेडियम्स में कौन कंक्रीट पे बैठता है, तो ये पहला स्टेडियम डबल टियर तमाम तर पूरे स्टेडियम में चेयर्स इंस्टॉलेशन आ गई है। ये जो स्पेस मैंने आपको दिखाई थी, आपको ऊपर एक सीट में ट्रस दिख रही होगी छोटी सी, यहाँ पे स्क्रीन आएगी एलईडी स्क्रीन। जब उसका काम हो जाएगा तो इस स्पेस को भी फिर कवर कर दिया जाएगा जितनी चेयर्स यहाँ पे लगनी है। बाकी भी थोड़ी बहुत सेटिंग्स रहती हैं चेयर्स इंस्टॉलेशन को लेकर, जो कि अक्सर मैं आपको अलाइनमेंट का बताता हूँ। बीच में कुछ स्पेसेस को कवर करना हो, सीधा करना हो, वो चीज़ें फाइनलाइज होती हैं। तो इस तरह से ये स्टैंड्स एक सीट में दिखते हैं तो आपको फिर इसकी एक्यूरेसी भी नज़र आती है। इस तरह से हर स्टैंड में फ्रंट रो छोड़ी हुई है, उसका मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखिए तो स्पेस आपको दिख रहा होगा। इसमें जब सेफ्टी ग्रिल आ जाएगी, लोग मूव करेंगे, ऑब्वियसली ऊपर वाली रो में अगर बैठे होंगे तो उनके पैर जो है नीचे वाली फर्स्ट टेयर पे आएंगे और इस तरह से स्पेस कम हो जाएगा, लोगों का मूव करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। तो इस वजह से ये फ्रंट रो छोड़ी हुई है फिलहाल के लिए। यही रीज़न है कि हर स्टैंड में फर्स्ट रो में चेयर्स इंस्टॉल नहीं हुई। साथ साथ ये जो मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर वाले स्टैंड में रेड कलर की चेयर्स हो जाती हैं, बीच में स्क्वायर येलो का रखा होता है, तो फिर नीचे वाले स्टैंड में इस तरह से ये लोग फॉलो कर रहे हैं कि फिर येलो चेयर्स हों और बीच में जो स्क्वायर आएगा वो रेड कलर की चेयर्स का हो। क्योंकि वो लेफ्ट साइड वाले स्टैंड से हमें पता लग गया अगर ऊपर येलो चेयर्स हैं तो नीचे ब्लू रखी गई हैं, क्योंकि ऊपर वाली चेयर्स में फिर ब्लू कलर के सेंटर का स्क्वायर आया हुआ है। जैसे कि ये सामने आपको दिख रहा है, ये नीचे वाले स्टैंड में किया गया इस तरह से लेफ्ट साइड वाले में, जो कि डबल टियर पूरा हुआ है। वो भी मैं यहाँ से मूव करके आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ ऊपर ब्लू चेयर्स हैं, बीच में येलो स्क्वायर है। अब यहाँ पे नीचे जिस तरह से फॉलो कर रहे हैं अगर देखा जाए तो फिर नीचे वाले इसी स्टैंड के नीचे वाले स्टैंड में येलो कलर की चेयर्स और बीच में ब्लू कलर की चेयर्स का स्क्वायर आएगा। जैसे कि सामने आपको दिख भी रहा है एक स्टैंड में जिसमें ये येलो कलर की चेयर्स इंस्टॉल हैं, सेंटर में ब्लू, और एक स्टैंड बीच में खाली है अभी, उसमें अब मैं श्योर नहीं हूँ, बताया तो था ग्रीन कलर की चेयर्स का, लेकिन जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि जब तक ये लगाना शुरू नहीं कर देते। एक ये वीआईपी स्टैंड के ऊपर वाला स्टैंड भी रिमेनिंग है। ऊपर नीचे एक भी स्टैंड में अगर चेयर्स इंस्टॉल हो जाएँ तो थीम के मुताबिक हम गैस कर लेते हैं कि नीचे वाले या ऊपर वाले स्टैंड में फिर किस तरह से चेयर्स आएंगी। लेकिन 2 स्टैंड्स अभी पूरे खाली हैं, उसमें अभी चेयर्स के कलर का पता नहीं लगा। सो एक्सपेक्टेड है ग्रीन लगा दी जाए, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मैंने पूछा तो था, वो बता रहे थे एक ग्रीन कलर भी है, बट लेट्स सी अगर इंस्टॉल होती हैं तो वो पता लग जाएंगी। ज़्यादा टूटी फ्रूटी हो जाएगा फिर मेरे ख्याल से, तो ये भी इनफ है इतने कलर्स। कुछ लोग तो ये भी मेंशन करते हैं 1 या 2 कलर होने चाहिए, बट कोई नहीं, लेट्स सी बाकी के स्टैंड्स का थीम कैसे होता है। ये लेफ्ट साइड वाले की तरफ फॉलो करते हैं या चेंजेस लेके आते हैं। आई डोंट थिंक सो कि चेंजेस लाएंगे। ये बीच में एक जो सेंटर में स्टैंड खाली है, इसका मैं आपको कह रहा हूँ, इसका भी कलर पता नहीं लगा। बाकी का अगर थीम फॉलो किया तो उसका तो पता लग गया आपको कि सेंटर स्क्वायर और बाकी का जो कलर उस हिसाब से ऊपर वाले स्टैंड में किस तरह से होंगी, या ऊपर वाले में होगी तो नीचे वाली कैसे होंगी। सो ओवरऑल चीज़ें क्लियर हो गई। ये राइट साइड वाले में नए स्टैंड में जो चेयर्स इंस्टॉलेशन शुरू हुई है, ये एक बड़ा स्टैंड में, इसमें ज़्यादा चेयर्स आएंगी जैसे स्टार्ट में मैंने आपको बताया, और बाउंड्री ग्रिल भी फाइनल की जा रही है, वो भी पूरी हो जाएगी। नीचे काम हुआ एक्स्ट्रा, स्टैंड को भी कवर किया, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली ऑलमोस्ट। और लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हॉस्टल का इनसाइड आपने अपडेट किया, काफ़ी दिन हो गए, पवेलियन का इनसाइड आपने नहीं दिखाया। सो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी क्लियर कर लें। साथ साथ ये वाटर पाइप का अंडरग्राउंड मैंने आपको बताया, ये 360 बाउंड्री ग्रिल के नीचे अंडरग्राउंड भी आया हुआ है, आपको दिख रहा
होगा। सो इसको भी कवर किया जा रहा है साथ साथ। और एंड में एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, एक स्क्रीन का इस साइड पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे इस गेट के पास आएगा, जैसे लेफ्ट साइड वाले पे एक गेट के ऊपर आया हुआ है। सो इसका भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये अभी यहाँ पे ट्रसेस इंस्टॉलेशन चल रही है। लेफ्ट साइड वाले का तो कंफर्म है कि वहाँ पे एक स्क्रीन आ सकती है। और लेट्स सी आगे की अपडेट साथ ही मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट डाउन मिलो या सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, उसका मैं ज़्यादा बताता नहीं हूँ। हामिद ऑफिशियल ग्रुप अगर सर्च करें तो फेसबुक पे आ जाएगा, उसमें भी 50K मेंबर्स होने वाले हैं। सो वहाँ ज्वाइन कर लें, वहाँ पे भी अपडेट्स हम पहले शेयर कर देते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।